Hello bachchon, let's read the question. The question says, in which of the species bond order increases on removing one electron? NO, Cn negative, O2 and CO. So out of the given 4 species, we have to find out in which bond order increases when we remove one electron from it. So first of all, key concept, जो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है half the number of electrons in bonding molecular orbital, जो भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स है, और फिर उसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है उनको हम माइनस कर देंगे और टोटल नंबर को डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो वी विल गेट द बॉन्ड ऑर्डर. तो यहाँ से क्वेश्चन में पूछा है इंक्रीजेस ऑन रिमूविंग वन इलेक्ट्रॉन. अगर एक इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में से निकलता है, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो एंटी बॉन्डिंग से निकलेगा तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा, और अगर निकलने वाला इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से निकलेगा तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर होगा डिक्रीज. दैट मीन्स हमें ये देखना है कि जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो कहाँ से निकल रहा है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से निकल रहा है या फिर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से निकल रहा है. तो अब हम कंप्लीट सॉल्यूशन चेक करते हैं. इसमें हम सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग लिखेंगे और फिर देख लेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से लास्ट वाला निकल रहा है. तो NO का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 7 + 8 15 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो 15 इलेक्ट्रॉन्स जब फिल होते हैं तो वो इस तरह से होंगे. सबसे पहले सिग्मा 1s और सिग्मा 1s का एंटी बॉन्डिंग, फिर सिग्मा 2s और सिग्मा 2s का एंटी बॉन्डिंग. उसके बाद इसमें पहले सिग्मा 2pz आता है. इसमें इंटरमिक्सिंग नहीं होती है क्योंकि मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो सिग्मा 2pz पहले आएगा, फिर उसके बाद पाई 2px और पाई 2py, और उसके बाद पाई 2px और 2py की एंटी बॉन्डिंग. 15 इलेक्ट्रॉन्स हमें फिल करने हैं, तो 10 यहाँ तक हो गए, 12 13 14 और एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग में. तो जब हम इससे NO+ बनाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो निकलेगा ये वाला इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग से. तो ऑब्वियसली एंटी बॉन्डिंग से क्योंकि निकलेगा तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा इंक्रीज. हम कैलकुलेट भी एक बार करके देख लेते हैं दोनों के बॉन्ड ऑर्डर. अगर NO का हम बॉन्ड ऑर्डर निकालें तो वो हो जाएगा हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो कि है 10 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग जो कि है. सो द बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 2.5. इफ वी विल टॉक अबाउट NO+, तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम है 10, लेकिन एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया है 4, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ के हो जाएगा 3. और नेक्स्ट जो हमें मॉलिक्यूल दिया है वो दिया है Cn नेगेटिव. Cn नेगेटिव के पास 6 + 7 + 1, दैट मीन्स 14 इलेक्ट्रॉन्स है. तो 14 इलेक्ट्रॉन्स इसमें जो इसका फिल होंगे वो इस तरह से होंगे. 14 इलेक्ट्रॉन्स के लिए पाई 2px पहले आएगा, पाई 2py, और उसके बाद आएगा सिग्मा 2pz. तो यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए. तो यहाँ पे अगर हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा हाफ 10 - 4, तो ये हो जाएगा 3. अब जब हम इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वो बनेगा Cn नेगेटिव से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा वो निकलेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से, और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से अगर इलेक्ट्रॉन निकलता है तो बॉन्ड ऑर्डर कम होता है. तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 9 - 4, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम कहाँ से हुआ है, बॉन्डिंग से, तो ये हो जाएगा 2.5. दैट मीन्स अगर Cn नेगेटिव से हम एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर कम होता है. नेक्स्ट हमें दिया है O2 मॉलिक्यूल. O2 के पास होते हैं 16 इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो इसका बॉन्ड ऑर्डर अगर हम देखें तो उसके लिए पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे. तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स तो सिंपली यहाँ तक फिल हो जाएंगे. उसके बाद सिग्मा 2pz होगा, 2 इलेक्ट्रॉन. उसके बाद पाई बॉन्डिंग और पाई का एंटी बॉन्डिंग, 2px 2py दोनों की एनर्जी इक्वल होती है, और उसके बाद पाई का x एंटी बॉन्डिंग और y का एंटी बॉन्डिंग. तो यहाँ पे अगर हम 16 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करें तो 12 14
एक एक इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग में आएगा। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर अगर हम देखें तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा, बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स है 10 और एंटी बॉन्डिंग में है 6 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया 2। अब यहाँ से अगर हम O2 प्लस बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन एक निकालेंगे तो O2 प्लस बनेगा। तो O2 प्लस में जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है O2 से O2 प्लस बनाने में, वो निकल रहा है एंटी बॉन्डिंग से। तो एंटी बॉन्डिंग से निकलता है तो क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है। तो बॉन्ड ऑर्डर इसका हो जाएगा 2.5, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स 5 रह जाएंगे। यानी कि O2 में भी अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है। तो नेक्स्ट हमें दिया है CO। CO के पास भी 6 + 8 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसका भी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो सेम एज CN नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि उसके पास भी 14 इलेक्ट्रॉन्स ही थे। तो यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करना स्टार्ट करें 14 इलेक्ट्रॉन्स, तो इस तरह से फिल होंगे। तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा वो हो जाएगा 3, सेम एज CN नेगेटिव। और इसमें भी जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो निकलेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से, और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से निकलेगा, इसीलिए जो CO प्लस बनेगा उसका बॉन्ड ऑर्डर होगा लेसर एज कंपेयर टू CO। कितना हो जाएगा 2.5। तो दैट मीन्स दो मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है एक इलेक्ट्रॉन निकालने पे। एक तो है NO मॉलिक्यूल और एक है O2 मॉलिक्यूल। इन दोनों में अगर हम एक एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होता है। तो हमें NO दिया है A में और O2 दिया है C में, तो ऑप्शन 2 हो गया करेक्ट वन। होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल, थैंक यू।